हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशु गुप्ता और आप सबको अपने क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। हम क्या पढ़ा रहे थे? हम ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट पढ़ा रहे हैं और आज हमारा कौन सा टॉपिक है? आज हमारा है कोहेरेंस टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पोल थ्योरी। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल रूट प्रेशर के बारे में पढ़ा था। कल हमारी क्लासेस पर पूरे रूट प्रेशर के ऊपर ही हुई थी और आज हमारी क्लासेस पूरी कोहेरेंस टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पोल थ्योरी के बारे में पढ़े जाएंगे। तो पहले तो ये बताओ, कोहेरेंस टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पोल थ्योरी में पढ़ते क्यों हैं? पानी को अच्छा बताओ, पेड़ क्या 1-2 मीटर के होते हैं क्या? नहीं ना, पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 50 मीटर 100 मीटर के पेड़ होते हैं। ठीक है, जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर क्या बोल रहा हूँ मैं, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर वाटर पहुंचाने के लिए क्या क्या बताना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े बड़े पेड़ों के अंदर जो 100 मीटर 120 मीटर 130 मीटर के पेड़ होते हैं, ठीक है, उतने ऊपर वाटर को पहुंचाने के लिए क्या बोल रहा हूँ, उतने ऊपर वाटर को पहुंचाने के लिए क्या तो पेड़ के अंदर मोटर लगाया गया? बता रहा भाई, पेड़ के अंदर मोटर लगाया गया? नहीं ना। तो कोहेरेंस टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पोल थ्योरी क्या बोलता है? ये बोलता है कि 1 घंटे के अंदर मुझे 15 मीटर तक पानी को पहुंचाना है। क्या बोलता है? इस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला क्या था कि 1 घंटे के अंदर उन्होंने बोले थे कि 15 मीटर तक पानी को ऊपर पहुंचाएंगे। क्या कैसे पहुंचाएगा? मोटर लगाया क्या? बता ना भाई। देखिए क्या बोल रहा है कि इंजन लगाएंगे। अबे यार सुन, क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि कोहेरेंट टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पोल थ्योरी बोलता क्या है? वो ये बोलता है कि 1 घंटे के अंदर हमें 15 मीटर ऊपर तक पानी पहुंचाना है लीफ के पास। ठीक है, तो वहां पे क्या क्या होता है? वहां पे दो फोर्स लगते हैं। क्या करते हैं? एक वहां पे स्ट्रॉन्ग पुल के बारे में मुझे पढ़ना है कि स्ट्रॉन्ग पुल कैसे लगता है। ठीक है, और मुझे क्या पढ़ना है? वाटर कॉलम नॉट ब्रेक। जैसे मान लो कि अगर ये वाटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, जाइलम के थ्रू अगर वाटर ऊपर जा रहा है, तो क्या इसके बीच में से वाटर अगर 100 मीटर ऊपर जा रहा है तो क्या उसके बीच में से टूट नहीं सकता है? बोल भाई, क्या उसके बीच में से टूट नहीं सकता है? अरे यार क्या बोल रहा हूं मैं। यहां मुझे क्या पढ़ना है? स्ट्रॉन्ग पुल कैसे लग रहा है, ट्रांसक्रिप्शन पुल कैसे लग रहा है, मतलब लीफ के अंदर पुल कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे वाटर को ऊपर खींच रहा है, उसके बारे में पढ़ना है। और हमें क्या पढ़ना है कि वाटर कॉलम क्या पढ़ना है, वाटर कॉलम ब्रेक कैसे नहीं होता है, कौन कौन सा फोर्स लगता है। पहले हम बताते हैं स्ट्रॉन्ग पुल कैसे लगता है, फिर बताता हूं मैं एक एक करके वाटर कॉलम ब्रेक कैसे नहीं होता है। बात समझ में आया क्या? अरे हाँ है ना, बोल। ठीक है, मैं इतना ही बताया अभी तक कि ट्रांसक्रिप्शन कोहेरेंट टेंशन ट्रांसक्रिप्शन पोल थ्योरी जो होता है वो क्या बोलते हैं साइंटिस्ट कि 1 घंटे के अंदर हमें 15 मीटर तक वाटर को ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, जो तुम्हारा ये क्या मैंने डायग्राम बनाया, तो ये तुम्हारा स्टेम हो गया। क्या हो गया? स्टेम हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा लीफ हो गया और ये तुम्हारा जाइलम है। क्या है भाई? जाइलम से ही वाटर मूव करता है कि नहीं करता है? जाइलम से ही वाटर मूव करता है कि नहीं करता? ये बताओ। जाइलम से ही वाटर मूव करता है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारे जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर आ रहा है लीफ के पास। ठीक है, और यहाँ पे लीफ के सेल है। क्या है? यहाँ पे लीफ के सेल है। ठीक है, लीफ के सेल। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या पूछ रहा हूँ मैं? ये पूछ रहा हूँ, क्या लीफ से बाहर, लीफ के बाहर H2O गैस के फॉर्म में होता है या लीफ के अंदर गैस के फॉर्म में होता है? मुझे इतना बताओ, कमेंट करो। ठीक है, कमेंट कर दे तो सच बताना, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि इस लीफ के अंदर, इस लीफ के अंदर या लीफ के बाहर H2, भाई देख यार, बाहर H2 गैस के फॉर्म में निकलता है ना, यहां से निकलता है कि नहीं निकलता है? वो जो तुम्हारा H2 गैस के फॉर्म में निकलता है वो तुम्हारा लीफ के अंदर बनता है। सब स्टोनर कैविटी के अंदर तुम्हारा गैस के फॉर्म में H2O बन जाता है। जो तुम्हारा ये वाटर है, जो तुम्हारा ये वाटर है, जो तुम्हारा ये वाटर जाइलम में दिख रहा है, ये तुम्हारा इसके अगल बगल मैंने एनसीईआरटी में एक डायग्राम ऐसा बनाया होगा जहां पे लीफ सेल के अंदर तुम्हें वाटर दिख रहा होगा। ऐसे सेल के ऊपर जैसे वाटर पर लपेट के ऐसे आएगा तो यहाँ गैस के फॉर्म में करेगा। यहाँ पे लीफ के ऊपर एक लेयर लगी हुई होती है, यहाँ से H2 गैस के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है, कभी कभी निकल सकता है, हमेशा नहीं निकलता है। ठीक है, उसको यहाँ पे पूल जनरेट करेगा और ये क्या होता है, ये लीफ के सेल के ऊपर वाटर आएगा
लीफ के सेल के ऊपर H2O आएगा। आने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे लीफ के अंदर ही कैविटी के अंदर क्या करता है, गैस के फॉर्म में बना देता है और फिर इससे तुम्हारे ये गैस के फॉर्म में H2 गैस के फॉर्म में बाहर निकालता है। अगर सपोज दैट अगर हवा तेज चल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सपोज हवा तेज चल रहा है, क्या चल रहा है, हवा तेज चल रहा है, क्या चल रहा है, हवा तेज चल रहा है, तो यहाँ वाला वाटर निकलेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से H2O निकलेगा गैस के फॉर्म में, फिर हवा और तेज चलेगा, फिर ये भी निकल जाएगा, फिर H2O निकलेगा गैस के फॉर्म में। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि जाइलम से वाटर ऊपर आएगा, अरे आएगा ना भाई, आएगा कि नहीं आएगा, जाइलम से ऊपर वाटर आएगा ना। आने के बाद क्या होता है, जो तुम्हारे लीफ के सेल होते हैं, लीफ के सेल होते हैं वो तुम्हारे वाटर को खींचते हैं। क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, वो तुम्हारे वाटर को खींचते हैं। समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ ना बोलना, क्या बोल रहा हूं मैं तुमको ये बता रहा हूं कि ये तुम्हारे लीफ का सेल है, इसके अंदर लीफ का सेल है, ये तुम्हारा जाइलम हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा जाइलम हो गया, और जाइलम के अंदर तुम्हारा क्या है, वाटर है। जाइलम के अंदर क्या है तुम्हारा, जाइलम के अंदर क्या है तुम्हारा, वाटर है। जो तुम्हारा लीफ का सेल है, जो तुम्हारा लीफ का सेल है, इसके ऊपर वाटर लगा, इसके ऊपर H2 लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे गोला गोला पूरा चारों साइड में H2 लगा हुआ है। ये क्या करता है, गैस के फॉर्म में लीफ के अंदर कैविटी में यहाँ पे गैस के फॉर्म में कर देता है, और फिर यहाँ से तुम्हारा H2O गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है। और देखो जितना तेज हवा चलेगा, जितना तेज हवा चलेगा उतना तेज ये गैस के फॉर्म में बाहर निकलते हुए रहेगा, क्योंकि यहाँ से हटेगा तब तो ना आएगा, फिर हटेगा तब तो ना आएगा, जब हटेगा तब तो ना आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, अरे भाई समझ में आएगा। स्ट्रॉन्ग पुल चाहे ट्रांसक्रिप्शन पुल किसे कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पुल चाहे स्ट्रॉन्ग पुल किसे कहते हैं, बात समझ में आ रही है क्या। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ये तुम्हारा जाइलम से वाटर ऊपर आता है, लीफ सेल, बहुत तेज जा रहा हूँ क्या, बहुत तेज जा रहा हूँ क्या, जो आराम आराम से क्या बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये जाइलम हो गया, क्या हो गया, हाँ यार ज्यादा तेज हो गया था, ठीक है, जो तुम्हारा ये जाइलम हो गया था, क्या बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा ये जाइलम हो गया था, ये तुम्हारा लीफ के सेल है, क्या है तुम्हारे लीफ के सेल है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर को अपने अगल बगल इधर गिद्र में, अरे हिंदी उतनी अच्छी नहीं फिर भी देखो, अपने अगल बगल करके उस वाटर को बाहर खींचता है, ठीक है। और क्या करेगा, यहाँ पे कैविटी के अंदर, लीफ के अंदर ही गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर यहाँ से लीफ से बाहर गैस के फॉर्म में निकाल देगा। इतनी बात समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग पुल लगना बोलते हैं, या उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पुल बोलते हैं। बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ ना भूल। अब मैं क्या बताता हूँ कि वाटर कॉलम जो होता है, अगर जो सपोज मुझे 120, 130, 100 मीटर, 50 मीटर लंबे लंबे ट्रे के ऊपर अगर पानी चढ़ाना है, तो वाटर कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता है, उसके अंदर हमें 3 फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक एक करके सारे फोर्स के बारे में आपको बता रहे हैं। क्या बता रहा हूँ, देख भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि वाटर कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर सपोज क्या, अगर तुम मान कि प्लांट तेरा 50 मीटर का भी होता है, 100 मीटर का भी होता है, 130 मीटर का भी होता है, ठीक है। प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तेज तो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन सा ऐसा फोर्स लगता है, जिसके कारण वाटर कॉलम ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। मैं एक एक करके तीनों फोर्स के बारे में बताता हूं। इन तीन फोर्स के वजह से ही यहाँ पे वाटर कॉलम जो होता है ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। पहले क्या है, पहले कोहेरेंस है, एडहेरेंस है, सरफेस टेंशन है। इन तीनों के बारे में तुम जानो और फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जो वाटर कॉलम होता है, जो जाइलम के अंदर वाटर कॉलम होता है, जो जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर जाता है, ठीक है, वो कॉलम ब्रेक क्यों नहीं होता है, ठीक है। कोहेरेंस क्या करता है, कोहेरेंस अट्रैक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन कर रहा है, क्या बोल रहा हूँ, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कोहेरेंस क्या होता है। कोहेरेंस ये होता है कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और क्या बता रहा हूँ, दूसरी पॉइंट, एडहेरेंस किससे बोलते हैं। एडहेरेंस वो होता है जो वाटर मॉलिक्यूल और पोलर सरफेस वेसल्स के ऊपर अट्रैक्शन होता है। मतलब
जो आपका जाइलम हो गया, जो जाइलम का जो ये लेयर है इसको पोलर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग पोलर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पोलर सरफेस बोलते हैं। जो आपका वाटर मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर से, सरफेस के ऊपर से, सरफेस की सरफेस है ये पोलर, ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम का ये पोलर सरफेस है। कौन सरफेस है? ये पोलर सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल इसके हेल्प से ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? और सरफेस टेंशन के बारे में बताते हैं। सरफेस टेंशन के बारे में क्या होता है? सरफेस टेंशन के बारे में ये होता है, अगर सपोज ये एक बीच वाला वाटर मॉलिक्यूल, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड है, ठीक है। बट जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जितने भी चारों साइड सरफेस के ऊपर हैं, सरफेस पे जो है वो अंदर का एक फोर्स लगाते हैं। किसका? कहां का फोर्स लगाते हैं? अंदर साइड का, इनवर्ट का फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही क्या? अरे भाई बताना। मैंने बोला, मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि वाटर कॉलम जाइलम के अंदर टूटता क्यों नहीं है, ठीक है। उसके अंदर मैंने तीन फोर्स के बारे में बताया, कोहेरेंस के बारे में बताया, जो अट्रैक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब दो वाटर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन लगता है उसकी वजह से वाटर ऊपर जा रहा है। और दूसरा क्या होता है? एडहेरेंस के बारे में बताया, जो जाइलम का जो इधर लेयर होता है, सरफेस होता है, इधर होता है, ठीक है, सरफेस होता है, वहां उसको क्या होता है? पोलर सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर सरफेस बोलते हैं। उस पे वाटर ऊपर जाता है, उससे कनेक्टेड। सरफेस टेंशन किसे बोलते हैं? जो ये वाटर, क्या बोल रहा हूँ, सपोज है, देखो तुम एक बार इधर आराम से थोड़ा सा डायग्राम भी बना देता हूँ। क्या ये देखो क्या है, अगर यहाँ पे कोई वाटर है, इससे ये कनेक्ट है, इससे ये है, इससे ये है, इससे ये है। बात समझ में आ रहा? बट यार जितना भी सरफेस के पास, जितना भी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, वो एक अंदर साइड का फोर्स लगाते हैं, अंदर साइड का फोर्स लगाते हैं। अरे बात समझ में आवत हवे कि ना? हाँ, बात समझ में आवत था कि ना? आवत था, आवत था ना? आवे हो कि चाहिए। तो क्या बोल रहा हूँ, इतनी बात समझ में आया क्या तुम्हें? नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा? देखो एक बार सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। मैंने ये बोला कि तीन प्रकार के फोर्स होते हैं जिसके कारण तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, 100 मीटर के होते हैं, 120 मीटर के होते हैं, प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं। फिर क्या होता है कि वाटर कॉलम जो होता है उसको ब्रेक नहीं करने के लिए तीन प्रकार के फोर्स के बारे में बताया। कोहेरेंस, क्या बताया मैंने? कोहेरेंस, एडहेरेंस एंड सरफेस टेंशन। कोहेरेंस, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। एडहेरेंस, वाटर मॉलिक्यूल्स और पोलर सरफेस के बीच में अट्रैक्शन। फिर क्या होता है? सरफेस टेंशन, जितना भी सरफेस पे वाटर होता है सब इनवर्ट फोर्स लगाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बताना भाई, इतनी बात समझ में आ रही क्या? अब आगे देखते हैं। अच्छा तुम सारे एक बात बताओ मेरे को, जैसे मान लो कि प्लांट 130 मीटर तक लंबा है, ठीक है, वहां पे जाइलम के थ्रू वाटर ऊपर जा रहा है। अगर तुम ऐसे पतली से कोई पाइप लेते हो, जैसे फ्रूटी व्रूटी पीते हो ना, फ्रूटी व्रूटी भाई, मैंगो वाला फ्रूटी, उसके साथ पीते हो, अगर ऐसे बहुत तेज, अगर उसके साइड से बहुत तेज अंदर का फ्रूटी लेते हो तो क्या होता है, कभी कभी पाइप ऐसे पिचक जाता है। अगर बहुत कमजोर पाइप हो तो क्या होगा, बीच में से पिचक जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर यहाँ पे लिप बनाया और यहाँ से अगर वाटर ऊपर जा रहा है, 130 मीटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो जो तुम्हारा जाइलम है, जो उसका वेसल से, क्या दब नहीं जाएगा? बताओ, क्या दब नहीं जाएगा? कभी तुमने सोचा है क्या जाइलम है, क्या जाइलम ऐसे दब नहीं जाएगा? क्या जाइलम ऐसे दब नहीं जाएगा? क्या ऐसे जाइलम ऐसे दब नहीं जाएगा? तो क्या होता है, इसके अंदर ना एक लिग्निफाइड्स लगा होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ सपोर्ट करता है कि तुम्हारा जाइलम दबे ना। इसलिए जाइलम तुम्हारा ये दबे ना, और दबेगा नहीं तभी तो पानी ऊपर जाएगा जाइलम के थ्रू, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या करता है, मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? वहां पे लिग्निफाइड एक मैकेनिकल सपोर्ट करता है जाइलम के ऊपर, यहाँ पे लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है कि पानी जितना भी ऊपर भेजना पड़े, पानी जितना भी ऊपर भेजना पड़े उतना सपोर्ट करे, क्योंकि जाइलम कब ऐसे पिचक ना जाए, ऐसे पिचक ना जाए। अरे बात समझ में आवा था कि ना? आवा था, आवा था ना? आवक चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग पुल कितना भी लगे जाइलम के अंदर, स्ट्रॉन्ग पुल कितना भी लगे, जितना मन उतना भी लगे, उतना फिर भी क्या होगा, ये दबेगा नहीं। अरे भाई बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? गलत बोल रहा हूं तो रोक देना, समझ ना आए तो टोक देना, ठीक है। कुछ भी अगर तुम्हें परेशानी हो तो
समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? एक लिग्निफाइड यहाँ लगा होता है जो कि तुम्हारा जाइलम को क्या बोल रहा हूं, जाइलम को क्या बोल रहा हूं, जाइलम को मैकेनिकल सपोर्ट करता है कि ये दबे ना। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूं ट्रांसपिरेशन के बारे में। देख भाई, आज हमारा कोहेरेंट ट्रांसक्रिप्शन पोल थ्योरी खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वो क्या होता है, ये क्या बोलता है, एक लाइन में खत्म करता हूं। H2 गैस के फॉर्म में लीफ के सरफेस से बाहर, प्लांट के सरफेस से बाहर निकलता है, उसको हम लोग बात समझ में आ रही क्या? प्लांट के सरफेस से वाटर गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, स्टेम के यहाँ से तुम्हारा ऐसे निकल रहा है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का पोर्स होता है, और यहाँ पे तुम्हारे लीफ के बाहर से तुम्हारा H2 गैस के फॉर्म में निकलता है। मैं ट्रांसपिरेशन में कुछ एक कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है। ठीक है, उस टेस्ट से कैसे पता करते हैं कि उसको प्लांट ट्रांसपिरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इतनी बार तो आपको पता ही होगा ना भाई कि ये वाटर गैस के फॉर्म में बाहर निकलता है, और इस टाइम पे से H2 गैस के फॉर्म में कब कोई किसी ग्रीन प्लांट के अंदर निकलता है। ठीक है, देख भाई क्या बता रहा हूँ मैं, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, जो पता करने के लिए होता है ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बीकर में CuCl2 ले ले, उसको घोर दे ऐसे, पिंक कलर का हुआ। ठीक है, और एक पेपर ले, उसके अंदर डुबो दे। क्या कर बोल रहा हूं मैं, एक बीकर ले, उसके अंदर CuCl2 को घोर ऐसे, पिंक कलर का होगा। किस कलर का होगा? पिंक कलर का होगा। पिंक वाला पिंक होगा भाई, पिंकी वाला पिंक होता है। ठीक है, वो पिंक कलर का होगा। पेपर को ले इसके अंदर डाल, तो क्या होगा? पेपर तेरा क्या किस कलर का हो जाएगा भाई? किस कलर का? हरियर। क्या बात कर देते हो तुम भाई? पिंक कलर का बन रहा है तो हरा कैसे हो जाएगा यार? पिंक होगा ना। ठीक है, अरे मजाक। ठीक है, इसके अंदर तुमने पेपर डाला, पिंक कलर का हुआ, उसको हमने सुखाया। पेपर को क्या किया? पेपर को हमने सुखाया तो पेपर व्हाइट कलर का हो गया। ठीक है, जब व्हाइट कलर होगा तो लीफ के नीचे ले जाके पेपर को लगा, लीफ के ऊपर नीचे क्या ऊपर जाके लीफ के ऊपर ऐसे ले जाकर पेपर को लगा दे। ठीक है, कुछ टाइम बाद देखिएगा उसमें पिंक कलर का स्पॉट्स आ जाएंगे, डॉट आ जाएगा, तो तू समझ के ट्रांसपिरेशन तेरा हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तेरे लीफ के बाद H2O गैस के फॉर्म में निकल रहा है। क्या होता है? कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट में हमने क्या बताया? एक पहले बीकर ले, उसके अंदर घोल किसको? CuCl2 को ऐसे घोल, पिंक कलर का होगा। किस कलर का होगा? पिंक कलर का होगा। पिंक कलर का होने के बाद पेपर ले, डुबो दे, पेपर निकाल, पिंक कलर का होगा, उसको सुखा दे। क्या करना है? सुखा दे। सुखाने के बाद व्हाइट हो गया, अब क्या करना है? उसको ले जाके लीफ के ऊपर लगा दे, थोड़ी देर लगा के छोड़ दे। फिर क्या होगा? अगर थोड़ी देर उस पे पिंक कलर का डॉट आ गया तो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। इतनी बात समझ में आया? इसके आगे हमें जो पढ़ना है हम कल पढ़ेंगे। और ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। जितने नोट्स सारी है टेलीग्राम पे अपलोडेड होती रही हैं, और बस एक लाइक कर देना लास्ट में।